गए नेता, सारे ही मर गए नेता। एक ही नेता, कोई कांग्रेस का आवे, कोई बीजेपी का नेता आवे, साहब कोई नेता को नहीं आने लग रहा। मैं सिर्फ दुखी हो गया, लास्ट आ गया, वो मुद्दे उठाए हुए मर गया, आके आके मैं कपड़ा फोड़ दूं। मैं इतना मेरे को गुस्सा आवा साहब। मैं कोई इलाज नहीं, फांसी लेके मरांगे बेटे, अरे मरांगे बचीर के, अरे मरांगे तो मरांगे या साहब, और कोई इलाज नहीं मांगने। फिर ये इस प्रकार की पीड़ा, ये दर्द, ये झलकते हुए आंसू क्यों नहीं सरकार को दिखाई दे रहे दीपक? बच्चा पालूंगा, मेरी 5 लड़की है, बच्चों 2 लड़की शादी हो, ये 3 की मेरी आज बैठी है। मैं किया पालूंगा, किया ने मैं बचाऊंगा, किया ने बच्चे ने पालूंगा, किया की मैं शादी करूंगा। सरकार की सर बढ़नी चाहिए, सरकार ने मर जाना चाहिए। सरकार ने 28 साल हो गया साहब, मैं इतना भुगतो मैं करता करता मैं आधा बुढ़ो हो गया साहब। आज सरकारी सुनाई को कर रही, आज कोई छोटो छो की चीज है कि एक सीधे वही मांगी आगे सुनाई को कर लग रहे हो साहब। मैं ऊपर क्या अधिकार है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सरकार की आंखों में पानी आए ना आए, मगर इस बुजुर्ग का दर्द देख के मेरी आंखें बिल्कुल नम हो चुकी हैं। आप देख रहे हैं गड़साना फर्स्ट और मैं हूं आपके साथ रमेश मेघवाल। और आप इस समय देख सकते हैं अनूपगढ़ जिले के मुख्य चौराहे पर जनता जल योजना के तमाम जो कर्मचारी है वो इस समय सरकार को अपनी मांगों को लेकर जगाने के लिए एक बड़ा प्रयास किया जा रहा है। भीख के कटोरे लेकर भीख मांगी जा रही है। आप देख सकते हैं इस समय यहाँ पर कटोरे तमाम कर्मचारियों के हाथ में, जहाँ पर ग्रामीण इलाके में वाटर वर्क्स में सप्लाई की वो सेवाएं होनी चाहिए थी, लेकिन आज इनके हाथ में भीख के कटोरे हैं। भीख के कटोरे थमाकर ये पूरे अनूपगढ़ की तमाम मुख्य मार्गों में एक सरकार को संदेश दे रहे हैं, एक अपील कर रहे हैं कि देखिए किस प्रकार से जो हमारा हाल है कि वो भीख मांगने से भिखारी जैसा हो चुका है। अब इनकी जो मांगे हैं उन मांगों पर किस प्रकार से जो है वो जिला प्रशासन और वह सरकार है वो किस प्रकार से ध्यान देती है। तो इसी को लेकर मेरे साथ अनूपगढ़ के वरिष्ठ संवाददाता दीपक अग्रवाल मेरे साथ मौजूद है। दीपक, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अनूपगढ़ जिले में एक मैं देख रहा हूँ कि एक नया ये जो भीख मांगने का जो एक यहाँ पर आविष्कार किया है ताकि सरकार को एक चेताने का जो ये है, इसको लेकर क्या कहेंगे? रमेश, जैसे कि जितनी मेरी उम्र है, अगर उस उम्र के अनुभव के हिसाब से बात करें तो मेरे ख्याल से राजस्थान में, भारत में ये पहला मौका है कि कर्मचारी सड़कों पर उतरकर भीख मांग रहे हैं। मेरे ख्याल से राजस्थान नहीं, पूरे भारत में ये पहला मौका है कि कर्मचारी भीख मांग रहे हैं। जैसा कि पूरा प्रदेश जानता है कि 3 सूत्री मांगों को लेकर जनता जल योजना के कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। 37 दिनों से यहाँ पे धरना चला है और 9 दिनों से 5 कर्मचारी अनशन पर भी बैठे हुए हैं, मगर फिर भी सरकार इनकी मांगों की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है और कोई सकारात्मक रुख सरकार का कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। और मैं आपको बता दूं कि जिस दिन से आंदोलन चल रहा है उसी दिन से जनता जल की योजना के जो कर्मचारी हैं, तमाम जिले भर के जितने भी कर्मचारी हैं जनता जल योजना के, उन्हें इनका वेतन भी नहीं मिल पा रहा है। वेतन नहीं मिल पाने के कारण इनका घर चलाना भी काफ़ी मुश्किल हो गया है। तो आज अनूपगढ़ जिले में जिले भर के जितने भी जनता जल योजना के कर्मचारी हैं उन्होंने भीख मांगकर एक संदेश दिया सरकार को कि अगर इनकी मांगे नहीं मानी जाती तो ये मजबूरन इन्हें भीख मांगनी पड़ेगी अपने परिवार के लालन पालन के लिए। मैं आपको दिखाऊंगा। बिल्कुल दीपक यही मैं कहना चाह रहा। मैं कहूँगा कि एक बार दिखाई कटोरा कि किस तरह से भीख मांग रहे हैं, किस तरह से लोग इनको कोई सब्जी दे रहा है, कोई फ्रूट दे रहा है, कोई पैसे दे रहा है, कोई नारियल दे रहा है, कोई बिस्किट दे रहा है। किस तरह से हम देख जो हक और अधिकार ये मांग रहे हैं वो सरकार नहीं दे रही है। बड़ी बात यहाँ पर ये है दीपक जी, बिल्कुल। जिस तरह से सरकार पिछले 1-1.5 महीने से जो आंदोलन चल रहा है इसे अनदेखा कर रही है, सरकार कहीं ना कहीं कर्मचारियों को अनदेखा कर रही है और इस अनदेखा करने के कारण कर्मचारियों में रोष भी और दुख भी है। रोष के साथ साथ दुख भी है कि जो कर्मचारी पिछले 30-35 सालों से लगातार आम जन को पानी पिलाने का काम कर रहे हैं, उनके घरों में पानी पहुंचा रहे हैं, और आज वही कर्मचारी सड़कों पर उतर आया है, दर की ठोकरें खा रहा है, वेतन नहीं मिल पा रहा। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगा, माफ़ी चाहूँगा सभी कर्मचारियों से कि बड़ी शर्म की बात है कि ये कर्मचारी भीख मांगने पर मजबूर हो चुके हैं। सबसे बड़ी शर्म की बात हमारे देश के लिए है, जहां हम एक और कहते हैं कि हमारे देश में भिखारी नहीं होना चाहिए, भिखारियों को खत्म करके उन्हें रोजगार देना चाहिए, वही रोजगार पर लगे हुए कर्मचारी भीख मांगने के लिए मजबूर हो चुके हैं। रमेश, बिल्कुल दीपक है, निश्चित तौर पर ये एक निंदनीय, मैं तो कहूँगा ये घटना है। और ये जो अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए इस प्रकार का जो इनको ये रास्ता अपनाना पड़ा दीपक, और अधिक नज़दीक से समझने के लिए, बिल्कुल और अधिक नज़दीक समझने के बीच इनके बीच में बैठना पड़ेगा दीपक, बिल्कुल इनके साथ बैठना पड़ेगा। बिल्कुल शादी करूंगा, किया मैं बच्चा पालूंगा, मेरी 5 लड़की है, बच्चों 2 लड़की शादी हो, ये 3 की मेरी आज बैठी है। मैं किया पालूंगा, किया ने मैं बचाऊंगा, किया ने बच्चे ने पालूंगा, किया की मैं शादी करूंगा। सरकार की सर बढ़नी चाहिए, सरकार ने मर जाना चाहिए। सरकार ने 28 साल हो गया साहब, मैं इतना भुगतो मैं करता करता मैं आधा बुढ़ो हो गया साहब। आज सरकारी सुनाई को कर रही, आज कोई छोटो छो की चीज है कि एक सीधे वही मांगी आगे सुनाई को कर लग रहे हो साहब। मैं ऊपर क्या अधिकार है कि मैं करांगा, मैं मरांगा, फांसी लेके मरांगे बेटे,
अरे मरेगा बचीट का, अरे मरेगा तो मरेगा या साहब, और कोई इलाज नहीं मांगने, लाइट इलाज ये है। पीड़ा, ये दर्द, आखिर दीपक, ये पीड़ा, ये दर्द क्यों नहीं राजस्थान की सरकार को नजर आ रहा? क्यों नहीं उनके कानों तक पहुंच रहा? आखिर ये इस प्रकार की पीड़ा, ये दर्द, ये झलकते हुए आंसू क्यों नहीं सरकार को दिखाई दे रहे? दीपक रमेश बिल्कुल देखिए, सरकार की आंखों में पानी आए ना आए, मगर इस बुजुर्ग का दर्द देख के मेरी आंखें बिल्कुल नम हो चुकी हैं। भावुकता आ चुकी है कि किस तरह से ये अपना परिवार चलाएंगे। इनकी 3-5 बेटियां हैं और 3 बेटियों की इन्होंने अभी शादी करनी है, और इस जो हालात इनके हो चुके हैं का घर पे खाना नसीब नहीं हो रहा। बेटी की शादी तो बहुत दूर की बात है, और सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है? सरकार को छोड़िए यार, सरकार को छोड़िए, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है वो कहाँ है? वो कहाँ है? दीपक, बड़ा सवाल ये है। बात रमेश, एक बात और बताता हूँ, अनूपगढ़ जिले के जितने भी नेता, चाहे वो कांग्रेस के हैं चाहे बीजेपी के हैं, अगर किसी भी सरकार के द्वारा कुछ भी यहाँ दिया जाता है तो हम लेके आए हैं, मगर इनके लिए कहाँ गए सब? इनके लिए जो हमारे जनप्रतिनिधि है वो कहाँ है? इनके डेलीगेशन लेकर जयपुर क्यों नहीं गए? वो सब मर गए नेता, सारे ही मर गए नेता। एक ही नेता, कोई कांग्रेस का आवे, कोई बीजेपी का नेता आवे, साहब कोई नेता को नहीं आने रहा। मैं सिर्फ दुखी हो गया, लास्ट आ गया, मुद्दे उठाए हुए मर गया, आगे इतना मेरे को गुस्सा आया साहब। मैं कोई इलाज नहीं, यहाँ जाकर आगे मर जाऊंगा। यहाँ शब्द थम जाते हैं, यहाँ पर शब्द जो है वो खत्म हो जाते हैं, और एक शब्द है नींद शब्द। इस प्रकार की ये पीड़ा और इस प्रकार से एक बड़ा आंदोलन, हाथ में कटोरे इन्होंने ले लिए। दीपक, निश्चित तौर पर क्या होगा इसका अंत? इस प्रकार से जिले पर तमाम अधिकारी हैं, तमाम प्रशासन के जो अधिकारी इस मांग को पिछले 35 दिनों से देख रहे हैं, 9 दिनों से भूख हड़ताल है। अब क्या रमेश, जैसे कि जिला प्रशासन यहाँ है, ब्लॉक लेवल के प्रशासन हर जगह हैं, मगर प्रशासन के हाथ में कुछ भी नहीं, क्योंकि ये मांग सरकार की है, सरकार से की जा रही है, और सरकार ही इस पर कुछ कर सकती है। बात आती है प्रशासन की, तो प्रशासन इनके द्वारा जो भी ज्ञापन दिए जा रहे हैं वो मेरे ख्याल से लगातार हाथों हाथ सरकार को भिजवाया जा रहा है प्रशासन के द्वारा, तो प्रशासन अपना काम कर रहा है। मगर सरकार और जो जनप्रतिनिधि हैं, मैंने एक बात अभी कही थी 2 मिनट पहले, एक बात मैं वापस वो बात रिपीट कर रहा हूँ कि अगर सरकार ने यहाँ सुई या हाथी तक दिया ना, तो कोई भी पार्टी का जनप्रतिनिधि है यार, वो कहता है कि हम लेके आए हैं, छाती ठोक कर कहते हैं, मगर इनके लिए कोई आगे क्यों नहीं आया? धरने पे आए, बैठे, बात की, चाय पी, हाँ हाय हेलो ही चल दिए, इसके अलावा क्या किया? मतलब सवाल आपसे है कि आखिर किया क्या? आखिर तमाम मांगों को लेकर क्यों धरने प्रदर्शन करने पड़ते हैं, क्यों सड़कों पर आना पड़ता है, और क्यों इस प्रकार के तंबू गाड़ कर ये गले में माला डालना पड़ती है? दीपक, आखिर कहाँ जरूरत है इस प्रकार के धरनों की? रमेश देखिए, जैसे कि इनमें से कई कर्मचारी भाई ऐसे भी हैं जो 30-30, 35-35 सालों से नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और अगर ये 30 सालों से नौकरी कर रहे हैं, सरकार की जनता जल योजना में काम कर रहे हैं, तो इनका हक बनता है कि सरकार इनका नियमितीकरण करे। दूसरी मांग, जो सबसे बड़ी मांग ये है कि अगर काम करते हुए कोई दुर्घटना हो जाती है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार इनके परिवार वालों को आर्थिक सहायता दे। क्या गलत है ये बात? इनकी ये मांग बताइए, कौन सी गलत मांग है ये? अगर दुर्घटना हो जाती है, किसी का हाथ कट जाए, पैर कट जाए, या किसी की जान चली जाती है, तो सरकार को आर्थिक सहायता देनी चाहिए। ये तो इनकी मांग है। और 3 आदमी मर गया, मैंने कुछ को मिलियो नहीं। 3 आदमी मर गया, मैं कुछ को मिलियो, मैंने एक तो डिग्गी में मर गया, एक लेट के लाके मर गया, मैंने कुछ को मरियो, तीनों घरे बैठे बेचारे में, मैंने कुछ को मिलियो। बात करते हैं सरकारों की। पिछली बार कांग्रेस की सरकार थी और इस बार भाजपा की सरकार है। दोनों सरकारों ने इनकी ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। अगर कांग्रेस सरकार चाहती तो अपने कार्यकाल में इनको नियमितीकरण कर सकती थी या कुछ और फैसिलिटीज़ दे सकती थी। और पिछले 1.5 महीने से भाजपा के कार्यकाल में ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, मगर सरकार आंखें मूंद के सो रही है। शुक्रिया, ये हमारा दुर्भाग्य है। बिल्कुल शुक्रिया दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर जो तमाम कर्मचारी है वो घुटने टेक के नीचे बैठ चुके हैं और यहाँ पर कटोरे लेके पूरी मंडी से भीख मांगी जा रही है। लेकिन बड़ी बात ये है कि यहाँ पर आखिर क्यों आंखें मूंदी हुई है सरकार ने, जब इनकी मांग जायज़ है, इनकी मांगों को लेकर ये यहाँ पर लगातार पिछले 35 दिनों से लड़ाई लड़ रहे हैं, तो सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही है? और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है वो कर क्या रहे हैं? आखिर इसी प्रकार के यहाँ के जो तमाम लोग हैं वो सवाल कर रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल जो है वो धरना जारी है। अनूपगढ़ की तमाम गलियों में जो ये प्रदर्शन किया जा रहा है। अब मांग एक ही है कि सरकार सुध ले, सरकार न्याय करे, सरकार जो है वो मांग पूरी करे। अभी देखा आपने यहाँ अनूपगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार दीपक अग्रवाल हमारे साथ जुड़े और उन्होंने तमाम स्थिति बताई, किस प्रकार से पीड़ा है और किस प्रकार से सरकार से गुहार की अपील लगाई है। अगर जिला प्रशासन की बात करें तो जिला कलेक्टर अवधेश मीणा ऐसे मामलों में लगातार सक्रिय रहते हैं और इस मामले भी उन्होंने सरकार तक ये लगातार बात पहुंचाई होगी।
लेकिन अब तय सरकार को करना है, आखिर कब जागेगी सरकार, एक बड़ा सवाल। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे शौकी साथी संजीव के साथ रमेश मेघवाल, अनूपगढ़।